हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में संक्रमण घटने से कुछ और छूट मिलने की उम्मीद। एक बड़ी खबर कि झारखंड में अधिक संक्रमण वाले कई जिलों में पिछले एक हफ्ते में कमी आई है। इसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि मिनी लॉकडाउन से संबंधित अगले आदेश में ऐसे जिलों में पाबंदियों के बीच छूट बढ़ा सकती है। राज्य के कम संक्रमण वाले 15 जिलों में सभी दुकानें 2 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, जबकि अधिक संक्रमण वाले 9 जिलों में कपड़ा, जूता, चप्पल, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें 2 बजे तक खुल रही है। सरकार का आदेश 10 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोरोना संक्रमण की दर और परिस्थितियों पर विचार विमर्श के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि अनलॉक 2 पर निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान 15 जिलों में दी गई छूट का आकलन भी किया जाएगा। इन जिलों में दी गई छूट के बाद संक्रमण की दर क्या है, इसकी गणना की जाएगी। यदि संक्रमण की दर में कमी आई है तो और छूट दी जाएगी, और वहीं अगर संक्रमण की स्थिति बढ़ी है तो सख्ती बढ़ाने पर भी गौर किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार, मैट्रिक इंटर परीक्षा रद्द होने के बढ़े असर। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी रद्द होने की संभावना है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा पहले 4 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। इधर सीबीएसई समेत देश के विभिन्न राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है। इस कारण झारखंड में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नहीं होने की संभावना अधिक है। हालांकि इस पर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट तैयार करने के विकल्प की तलाश शुरू कर दिए हैं। झारखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अब तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। इन परिस्थितियों में छात्र छात्राएं टेंशन में आ गए हैं और जैक में फोन कर परीक्षा रद्द होने की खबर जानना चाहते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी छात्र छात्राओं की निगाहें टिकी हुई है। वहीं इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बंगाल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा सोमवार को की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज और कल भारी बारिश, 13 जून को आएगा मानसून। अब झारखंड से मानसून दूर नहीं है, संभावना है कि 13 जून को मानसून टकराएगा। इधर झारखंड में आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश की आशंका जताई है। हालांकि राज्य के कुछ जिलों में लगातार हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 358 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 12, चतरा से 25, देवघर से 10, धनबाद से 32, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम से 51, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 17, गोड्डा से 2, गुमला से 18, हजारीबाग से 36, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 5, कोडरमा से 12, लातेहार से 10, लोहरदगा से 6, पाकुड़ से 2, पलामू से 4, रामगढ़ से 10, रांची से 23, साहिबगंज से 13, सरायकेला से 5 और सिमडेगा से 22 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 18 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई है। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची से एक मरीजों की मौत हुई है। वहीं बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान 726 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 30, चतरा से 8, देवघर से 70, धनबाद से 40, दुमका से 15, पूर्वी सिंहभूम से 94, गढ़वा से 20, हजारीबाग से 31, गोड्डा से 6, गुमला से 51, हजारीबाग से 26, जामताड़ा से 18, खुट्टी से 31, कोडरमा से 34, लातेहार से 14, लोहरदगा से 16, पलामू से 31, रामगढ़ से 41, रांची से 80, साहिबगंज से 12, सरायकेला से 21, सिमडेगा से 41 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, दीपावली तक गरीब परिवारों को मिलेगा फ्री में राशन। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्यों में लगे मिनी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इससे गरीब मजदूरों के रोजगार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश के लाखों गरीब प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के करीब 80 करोड़ गरीब लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दीपावली तक यानी नवंबर तक फ्री में राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है, जिससे झारखंड के लाखों कार्डधारियों को लाभ होगा। नवंबर महीने तक फ्री में राशन मुहैया कराया जाएगा। मोदी सरकार ने कल
कल इसका ऐलान किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को किया रद्द। झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम के बाद बनी मेरिट लिस्ट को अवैध बताते हुए सोमवार को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जेपीएससी को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी कर सरकार को भेजने और सरकार को 4 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडर आवंटित करने का निर्देश दिया है। छठी परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देते हुए 16 याचिकाएं दायर की गई थी और किसी ने मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी तो किसी ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था और किसी ने उम्र सीमा में निर्धारण को चुनौती दी थी। अदालत ने मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी को सही मानते हुए छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर जेटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ट्विटर अभियान चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही कई मंत्रियों को ट्विटर के माध्यम से राज्य में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर बहाली करने की मांग कर रहे हैं। 2012 की नियमावली के आधार पर और 2021 तक के रिक्त पदों पर बहाली निकालने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 जून से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा वैक्सीन। केंद्र सरकार ने ली वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मुफ्त टीका लगाने का ऐलान किया है। इस वर्ष दूसरी बार देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सोमवार को ये ऐलान करते हुए कहा है कि अब राज्यों को टीका नहीं खरीदना होगा। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण की जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ले ली है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं बताते चले उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुफ्त वैक्सीन नहीं लेना चाहता है और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। वे प्राइवेट अस्पतालों में फ्री वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन अस्पताल इनसे सरचार्ज के रूप में 150 रुपये ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बगैर लक्षण वाले मरीजों को दवा की जरूरत नहीं। एक बड़ी खबर की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज की गाइडलाइन में बदलाव किया है। इनके मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते हैं या फिर हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दूसरी बीमारियों की जो दवाइयां चल रही है उन्हें जारी रखना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर परिवार को 5 से 10 हजार रुपए की मदद करे केंद्र सरकार। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से संबंधित राष्ट्र के नाम संदेश दिए हैं। इसमें उन्होंने सभी देशवासियों को मुफ्त टीकाकरण और 80 करोड़ देशवासियों को राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का मानना है कि प्रधानमंत्री को जनवरी से ही सभी देशवासियों को मुफ्त टीकाकरण करने का अभियान चलाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो देश में लाखों लोगों को कोरोना से जान नहीं गंवानी पड़ती। वहीं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने प्रधानमंत्री से मांग किया है कि समस्त देशवासियों जो निम्न मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के परिवार के हैं उनके खातों में कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए जरूर डाले, जिससे देश की आर्थिक हालात बेहतर हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि उच्च मध्यम और निम्न मध्यम के साथ ही निर्धन परिवारों की हालात काफी खराब हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाए सरकार। अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रदेश सचिव ओम वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने की मांग की है। इस कोरोना संक्रमण काल में हर तबके के लोग परेशान हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में निजी स्कूलों के द्वारा कई तरह के चार्ज जोड़ करके मासिक फीस लगभग 10% तक बढ़ा दी गई है। अभिभावकों और छात्रों पर दबाव बनाकर फीस की वसूली की जा रही है। फीस नहीं भुगतान करने पर फोन, मैसेज और नोटिस जारी कर ऑनलाइन क्लास से भी हटाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 सालों से मनरेगा कर्मियों का मानदेय स्थिर हो सुधार। 2 फरवरी 2006 से अस्तित्व में आई मनरेगा योजना का 15 साल पूरा होने वाला है। इस दौरान इस कानून में कई संशोधन हुए। मनरेगा मजदूरी और योजना कार्यों में व्यापक बदलाव हुआ, लेकिन इनके कर्मियों के लिए उस समय बना मानदेय प्रारूप में एक बार भी बदलाव नहीं किया गया। उनका मानदेय जो 15 साल पहले था आज भी वही है। मनरेगा कर्मचारी संघ ने इसको लेकर चिंता जताई है और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने बताया है कि महंगाई, समय और सरकार में व्यापक रूप से बदलाव हुआ है, लेकिन मनरेगा कर्मियों का मानदेय स्थिर है, जो किसी तरह से उचित नहीं है। वहीं बताते चले इधर 50% कर्मचारियों के साथ खुला रांची विश्वविद्यालय। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं राज्य सरकार भी अनलॉक की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। ऐसे में सरकार के दिशा
निर्देशों का पालन करते हुए रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय सोमवार से खुल गए हैं। इसमें पहले की तरह ही 50% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना में भर्ती के लिए परीक्षार्थियों की आयु में अतिरिक्त छूट मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सेना में भर्ती होने वाले परीक्षार्थियों की आयु में 1 वर्ष की छूट देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। आपको बता दें, परीक्षा देने से वंचित रह गए विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना में सभी तरह की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए परीक्षार्थियों को 1 वर्ष की आयु से संबंधित छूट प्रदान करने की मांग की गई है, ताकि कोरोना परिस्थितियों में अपने अंतिम अवसर से चूक गए अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सके। वहीं दूसरी ओर झारखंड में पहली बार छात्रों को मिलेगी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की डिग्री। झारखंड में पहली बार छात्रों को बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की डिग्री मिलेगी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस गुमला के पहले बैच वर्ष 2017 से 21 के 25 छात्र छात्राएं जून में 4 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने जा रहे हैं। इन छात्र छात्राओं का 17-16 जून को पूरा होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 जिलों में सोलर आधारित सिंचाई। राज्य के 16 जिलों के कई प्रखंडों में सोलर आधारित सिंचाई का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाएगा। इसके लिए कल्याण विभाग संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने योजना तैयार की है। इसे सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान सालों भर कृषि कार्य कर सके, इसके लिए 64 सोलर बेस्ड कृषि सिंचाई तकनीकी अपनाई जा रही है। इस योजना के लिए रांची, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा और सरायकेला खरसवां जिले का चयन किया गया है। वहीं दूसरी ओर अनुकंपा समिति ने 5 प्रस्तावों को दी मंजूरी। रांची जिला अनुकंपा समिति की सोमवार को हुई बैठक में 5 मामलों की स्वीकृति दे दी गई है। बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 8 मामले रखे गए थे। 3 मामलों में कुछ त्रुटि थी। इन्हें सभी दस्तावेजों के साथ अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं से रोजगार छीन रही सरकार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय ने राज्य सरकार पर युवाओं की नौकरी छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को 5 लाख नौकरी का लॉलीपॉप दिखाकर सत्ता में आई। अब सत्ता में आते ही भाजपा सरकार में दिए गए नौकरी को छीनने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग है। जेपीएससी अभ्यर्थी शशि पन्ना ने कहा है कि उच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक और छात्रों के हित में है। झारखंड सरकार को अब इस फैसले के बाद पूरी 6ठी जेपीएससी परीक्षा को ही रद्द कर पुनः विज्ञापन निकालकर परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि सभी परीक्षार्थियों का अंक सार्वजनिक हो गया है, गोपनीयता भंग हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत कर्मियों को मुआवजा दे सरकार। झारखंड जदयू की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें झारखंड सह प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि कोविड से जुड़ी सेवाओं के दौरान कई स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, पत्रकार, रेल कर्मी और बैंक कर्मी के साथ ही सफाई कर्मी कोरोना के शिकार होकर मौत के आगोश में चले गए हैं। उन्हें सरकार शहीद का दर्जा दे और मुआवजा देने की भी मांग की है। साथ ही अगर उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं तो 18 वर्ष की उम्र तक उनकी पढ़ाई और भरण पोषण की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही इधर टीएससी का नई नियमावली के तहत गठन जल्द। जनजातीय परामर्शदात्री परिषद गठन के लिए नई नियमावली का गजट नोटिफिकेशन सोमवार को राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। गजट प्रकाशित होने के बाद टीएससी गठन प्रक्रिया शुरू होगी और नई नियमावली शुक्रवार को अधिसूचित कर दी गई थी। इसके तहत टीएससी सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें अब राजभवन की कोई भी भूमिका नहीं होगी। टीएससी का गठन 5 साल के लिए किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल जल्द चालू करने की मांग। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब वंचित छात्र छात्राओं के हित में ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल जल्द चालू करने की मांग की है। ई कल्याण पोर्टल बंद होने से लाखों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 7 सालों में मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने में रही विफल। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीटू पाठक के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और हल्ला बोल कार्यक्रम में कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदाओं की दोहरी मार झेल रही आम जनता का आवाज को बुलंद किए हैं। वहीं विरोध के स्वरूप में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विभिन्न चौक चौराहों पर काला झंडा लगाया गया। साथ ही इधर किसानों का धान 10 जून तक नहीं खरीदा गया तो 11 से धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश डेलीगेट लक्ष्मी नारायण तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के विश्राम दुबे और प्रभात तिवारी ने जिले के उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने उपायुक्त से कहा है कि जिले में 35% किसानों का धान एफसीआई नहीं खरीद सका है। राज्य सरकार से धान क्रय को लेकर केंद्र सरकार से धान क्रय के समय को विस्तार करने की मांग की गई, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। किसानों के धान आज भी सड़ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत पुलिसकर्मियों के लिए नहीं बनी कोई नीति। राज्य में कोरोना से मृत पुलिसकर्मियों के लिए अब तक कोई नीति नहीं बन पाई है। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने की वजह से मृत हुए पुलिसकर्मियों को 50 लाख का मुआवजा और शहीद पुलिसकर्मियों की तरह सुविधाएं देने की मांग पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह और पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने की थी। बताते चले कि राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिसकर्मियों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश राज्य सरकार से की गई थी, लेकिन राज्य सरकार इस संबंध में कोई नीतिगत फैसला नहीं कर पाई है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा पुलिसकर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दे दिया गया है और कोरोना से मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अभी तक मुआवजा भुगतान नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से अभिभावक खो चुके विद्यार्थियों की फीस माफ है। डीएसपीएमयू प्रशासन ने कोविड-19 संकट को देखते हुए अपने विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किया है। इसके तहत विश्वविद्यालय में नामांकित वैसे नियमित छात्र छात्राएं जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, उनका शुल्क माफ करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। और इधर अभिभावक संघ लगवाए टीका और परीक्षा में पाए 5 नंबर। अपने अभिभावक के साथ कोरोना का टीका लगवाने वाले छात्र को विनोबा भावे विश्वविद्यालय मेरिट कार्ड देगा। ऐसे विद्यार्थियों को अगली परीक्षा में 5 नंबर मिलेंगे। एकेडमिक काउंसिल में इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने सोमवार को ये घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक में छूट नहीं मिलने से पड़ी दोहरी मार, कारोबारियों में बढ़ी हताशा। टेक्सटाइल, फुटवेयर, कॉस्मेटिक के साथ ही आभूषण के कारोबार से जुड़े लोग भी अनलॉक में छूट देने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले धातु की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्राहकों में आभूषण की खरीदारी को लेकर उत्साह नहीं होने की वजह से बेहाल कारोबारियों पर अनलॉक में छूट नहीं मिलने से दोहरी मार पड़ी है। इसको लेकर भी हताश है। वहीं दूसरी ओर इस साल भी नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले साल की तरह ही इस साल भी अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। इस साल भी छड़ी यात्रा के साथ सिर्फ पारंपरिक रूप से पूजा ही की जाएगी। साथ ही भक्त घर बैठे आरती को लाइव देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संवेदकों के कार्य अनुभव की समय सीमा को 7 वर्ष करे सरकार। सरकारी निविदाओं में शामिल होने वाले संवेदकों और निविदाकर्ताओं के कार्य अनुभव की समय सीमा को 5 से लेकर 7 वर्ष करने के लिए सोमवार को बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड सेंटर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। और कोविड महामारी के कारण झारखंड समेत अन्य राज्यों में पिछले 2 वर्षों से सभी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रही है। ऐसे में इस वैधता को 7 वर्ष करने की मांग की गई है। इस अपडेट में बस इतना ही।